एक समय की बात है, एक विद्वान पंडित जी थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पास के तालाब में स्नान करने जाया करते थे। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना उनका अटल नियम था। सूर्य को नमस्कार करते थे। उसी तालाब पर एक दिन राजा का धोबी भी कपड़े धो रहा था। राजा का सेवक होने के कारण उसमें अभिमान आ गया था। जैसे कभी कभी पद का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव में घमंड भर देता है, वैसा ही कुछ उसके साथ था। पंडित जी स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाने लगे। उसी समय धोबी ने कपड़ों को जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। कपड़ों से उछलता मैला पानी पंडित जी की अंजलि में गिरने लगा। स्थिति ऐसी थी कि थोड़ी देर रुक जाता तो पूजा हो जाती, पर धोबी ने ध्यान न दिया। पंडित जी भी अपनी साधना में लगे रहे, पर भीतर क्रोध की लहर उठने लगी। ये दृश्य भगवान देख रहे थे। कहते हैं कि जब भक्त पर अन्याय होता है तो ईश्वर स्वयं न्याय के लिए तत्पर हो जाते हैं। कथा में यह आता है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को संकेत दिया, जाओ उस अन्यायी को दंड दो। परंतु जैसे ही पंडित जी की पूजा समाप्त हुई, वे क्रोध में धोबी पर बरस पड़े। पंडित बोले, दो क्षण रुक नहीं सकता था? गुस्से में धोबी भी बोला, मैं क्यों रुकूं, तुम कहीं और जाकर पूजा कर सकते थे। दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। जब सुदर्शन चक्र वहां पहुंचा तो देखा दोनों ही क्रोध में हैं, दोनों के स्वर कठोर हैं। अब दंड किसे मिले, अन्याय किसने किया और अब क्रोध में कौन सही है, पहचान कठिन हो गई। कथा का संदेश यही है कि जब हम स्वयं प्रतिक्रिया देकर उसी स्तर पर उतर आते हैं तो अंतर मिट जाता है। भगवान ने सुदर्शन को लौटा लिया। संदेश स्पष्ट था, यदि पंडित जी शांत रहते तो न्याय स्वयं होता, पर उन्होंने भी क्रोध का उत्तर क्रोध से दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कोई आपको अपमानित करे, कटु वचन कहे तो तुरंत प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप चुप रहते हैं तो न्याय का भार ईश्वर पे छोड़ देते हैं, पर जब आप स्वयं प्रतिकार में उतर आते हैं तो मामला आपके हाथ में आ जाता है। क्षमा एक अद्भुत शक्ति है। इतिहास में भी यदि अपमान के बाद क्षमा मांग ली जाती तो कितने विनाश टल जाते। उदाहरण के लिए महाभारत में यदि दुर्योधन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती तो महायुद्ध शायद टल जाता। एक क्षमा लाखों जीवन बचा सकता था। समय भी बड़ा बलवान है। अर्जुन ने महायुद्ध में महान पराक्रम दिखाया, पर वही अर्जुन बाद में साधारण भीलों से पराजित हुए, क्योंकि समय अनुकूल नहीं था। इससे स्पष्ट है कि विजय का अहंकार भी उचित नहीं और पराजय का अत्यधिक शोक भी नहीं। घर परिवार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। पति पत्नी, सास बहू, माता पिता यदि थोड़ी सी विनम्रता और क्षमा अपना लें तो बड़े से बड़ा विवाद शांत हो सकता है। मैं सही हूं सिद्ध करने से अधिक मूल्यवान है रिश्ता सही रहे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। एक बार सभी लोग बोले राधे राधे।